कल बर्थडे है तो अभी 12 बज चुके हैं, तो हम हैं जीनत का केक कटा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज बहुत स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मिनाल की कज़न की बर्थडे में और हम लोग बस रेडी हो गए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था गाइस कि मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे मिनाल है जो कि फुल ऑन रेडी है, मीरब भी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, फुल ऑन रेडी है। आप लोग ज़रूर कमेंट में माशाल्लाह लिखिएगा और मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोगों ने जो है ना जो ये मेरी प्यारी सी चूड़ियाँ, सबसे पहले तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। ये ग्लास बैंगल आप लोगों को याद होगा, मैंने ईद पे लिया था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था गाइस। ये वाला बैंगल मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा ये ड्रेस मैंने ऐसे तो नॉर्मली बनवाया था लेकिन सडन ही आ गया है बर्थडे, तो मैंने ये अपने बर्थडे पर ही पहन लिया है। ये मेरा फाइनल लुक है। आज मैंने इसके साथ ये वाली सैंडल्स पहनी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये मेरा फुल लुक है गाइस। तो आप लोगों ने गाइस ये सारा महज थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मैं इसे आके बाद में करूँगी। चलो आ जाओ बेटा। तो भाई रेडी शेडी होकर के मैं निकल गई थी। अच्छा ये वाला ब्रेसलेट जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार मुंबई में भी पहना था, तो अभी मैंने फ़िलहाल अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने बस यूँ ही डाल लिया था। तो साथ में यहाँ पे मिनाल और उसके कज़न भी थे। अच्छा यहाँ पे हम लोग बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मिनाल की जो कज़न है यानी कि उसकी फुप्पू की बेटी का बर्थडे था। तो भाई हम लोग आ गए थे मेफेयर रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में अभी हम लोग सबसे पहले पहुँचे थे क्योंकि सेटअप वगैरह सब कुछ देखना था। सेटअप की जिम्मेदारी हम लोगों ने किसी को दी थी। अच्छा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमने किसको दी थी, कॉन्टैक्ट वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सेटअप बहुत ही प्यारा था गाइज़, हम लोगों के आने से पहले ही सारा चीज़ें रेडी हो गया था। यहाँ पे केक वगैरह भी आ गया था। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो भाई मैं अपना लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि घर पे तो आप लोगों ने देखा कितना मेस्ड हो रहा था, तो मैं सही से अपना लुक भी नहीं दिखा पाई थी। अच्छा यहाँ पे सोचा कि पहले सबसे तो अभी केक वगैरह कटने में टाइम है, अभी बहुत सारे गेस्ट भी आने बाकी थे। तो मिनाल को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चले गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था और बहुत सारे गेस्ट अभी आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मिनाल को कुछ हल्का फुल्का ही खिला देती हूँ, ताकि क्या है ना, बच्चों को चाहे जितना भी आप खिला दो पर बच्चों को बाहर जाने से कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है। तो भाई सारे बच्चों को भूख लग गई थी, तो भाई हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को स्टार्टर्स वगैरह खिला देते हैं। तो बट बच्चों को यहाँ स्टार्टर्स तो खाने का मन ही नहीं था, उन लोगों ने ज़िद लगा दी कि हमें खाना है मैगी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैगी बनवाई। अच्छा मैगी के लिए यहाँ पे लाइव काउंटर अवेलेबल थे, फटाफट से इन्होंने हमें बिल्कुल ऑन द स्पॉट मैगी बना करके दी और बहुत मज़े की थी, बच्चों के अकॉर्डिंग सिंपल मैगी बनाई। अच्छा यहाँ पे सारे बच्चे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो सबको क्या है ना, मेरे घर में जितने भी कज़न्स हैं मिनाल के, सबको ये है कि भाई हमें भी ब्लॉग में आना है, हमें भी ब्लॉग में आना है। इस तरीके से सबकी मस्ती चलती रहती। हाय बोलो मिनाल। इसको ध्यान मत दे, इसको ब्लर कर दीजिएगा ना मामी, इसको ब्लर करना है। तो भाई बच्चों के खाने पीने का हो चुका था, तो बस हम लोग आ गए थे सेटअप के पास वापस से। अच्छा सेटअप जो था ना वो हम लोगों ने पूल साइड पे कराया था, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी यहाँ पर, लाइटिंग वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि थोड़ा सा नाइट विज़न वाला जो लुक था वो आ रहा था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फोटोग्राफर्स भैया भी आए हुए थे और उन्होंने शूटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सभी लोग एक एक करके शूट वगैरह करा रहे थे। तो यहाँ पे केक कटाने का टाइम आ गया था, बट सबका ये था कि पहले शूट कर लेते हैं क्योंकि केक तो कटिंग होता रहेगा। तो बस यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही थी क्योंकि गर्ल्स गैंग जब जमा होते हैं गाइस तो आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा मस्ती होती है। तो भाई एक एक करके जो बर्थडे गर्ल थी वो सबके साथ शूट कर रही थी यहाँ पे। अच्छा उसके बाद टाइम आ गया था केक कटिंग का, तो यहाँ पे जो कैंडल्स वगैरह का जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग दिया हुआ था ना, तो वो कैंडल्स और रियल कैंडल भी थे और कुछ डेकोरेटिव कैंडल्स भी थे। तो रियल कैंडल्स जो थे ना वो बर्थडे गर्ल ने बोला कि मैं खुद से ही जला लेती हूँ और उससे क्या होगा ना कि एक एस्थेटिक सी वाइब आ जाएगी, और उसे थोड़ा शूट वगैरह भी कराना था तो वो इसलिए खुद से ही सारी कैंडल्स जला रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी सबकी। अच्छा दूसरी साइड पे सब मस्ती करने में लगे हुए। तो इस बैकग्राउंड साउंड मैंने बंद कर दिया था क्योंकि गाने वगैरह चल रहे थे, इस वजह से फिर कॉपीराइट का मसला आ जाता है, तो इस वजह से मैंने बैकग्राउंड साउंड बंद कर दिया था। तो भाई ये प्यारा सा बर्थडे गर्ल का जो सेटअप था वो आप लोगों को कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आप लोग कमेंट करके अपने थॉट्स बताना कि आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत प्यारी एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी।
तो भाई बर्थडे गर्ल अभी अपना शूट वगैरह करा रही थी, सिंगल शूट उनका चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई जब तक मैं अपने बेबीज़ का थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा ना, जबकि बच्चे यहाँ पे अपनी अलग ही टीम बना के बैठे हुए हैं, अलग ही मस्ती चल रही है बच्चों की। लाइक बच्चे भी ऐसा लग रहा है ना कि मीटिंग कर रहे हैं कोई। यहाँ पे चेयर्स वगैरह इन लोगों ने अपने आप ही सेट किया। तो यहाँ पे जब भी मैं इन लोगों के साइड पे कैमरा करती हूँ ना, तो ये लोग हाय हमेशा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कैमरे में कुछ तो हो रहा है। तो भाई यहाँ पे बड़े लोगों का फैमिली शूट हो चुका था, उसके बाद बच्चों की बारी आ गई थी, क्योंकि बच्चे तो अपनी मस्ती में इकट्ठा थे। और जब भी बच्चों को इकट्ठा करते हैं ना शूट वगैरह करने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई बच्चा उधर भाग रहा है। तो बहुत मुश्किलों के बाद सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे और यहाँ पे बच्चों का जो है ना एक सेटअप बिठाया गया और बच्चों का शूट करवाया गया। तो यहाँ पे बच्चों का क्या है ना, जब बच्चे इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन लोगों का फ़ोटो क्लिक करना, क्योंकि कोई बच्चे अलग फेस बना रहे हो, कोई बच्चे अलग मस्ती कर रहे हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मीनाल तो आराम से बैठ गई, उससे ज़्यादा कि भाई अपना एक अलग पोज देना है। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई चलो खड़ा कर लो, क्योंकि अच्छा पोज नहीं आ रहा था, बहुत छोटी सी दिख रही थी मीनाल। तो यहाँ पे मैंने मीनाल को स्टैंड करवाया और साथ साथ ही मीरब को जो है बर्थडे गर्ल ने गोदी में ले लिया था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। बच्चों ने काफ़ी मुश्किल क्रिएट करी थी फ़ोटो शूट करने में। और उसके बाद चलो यहाँ पे बारी आ गई थी केक कटिंग की। तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। केक कटिंग का जब टाइम आता है ना गाइस, सबसे मुश्किल टाइम यही होता है, क्योंकि सबको इकट्ठा करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना, लाइक मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा यहाँ पे भी मैंने सोचा कि वॉइस डाल देती हूँ, बट एक्चुअली में हुआ क्या कि बैकग्राउंड में गाइस बहुत ज़्यादा लाउड साउंड था। सो गाइस बच्चे जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वो पल आ गया। केक कट हुआ और सबसे पहले तो बच्चे लोग टूट पड़े केक पर। तो भाई सबसे पहले तो बर्थडे गर्ल ने केक सबको खिलाया और उसके बाद सबने एक एक करके बर्थडे गर्ल को भी केक खिलाया और सबने अपनी अपनी विशेस दी। तो भाई ब्लॉग बनाने का इंटेंशन थोड़ा सा ये भी होता है कि ब्लॉग के थ्रू ना एक मेमोरेबल जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो मेमोरेबल हो जाती हैं। अच्छा उसके बाद जब मैंने देखा ना कि यहाँ पे मीनाल क्या कर रही थी ना, केक खाते खाते अपने पापा को भी विश कर रही थी। तो भाई मीनाल के पापा थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि वो अपने काम पे थे और यहाँ पे आने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। अच्छा ऑलमोस्ट केक कटिंग के टाइम पे ही वो पहुँचे। जब भाई मीनाल के पापा आ जाते ना, तो मेरा तो ऐसा लगता है ना कि मैं तो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और दोनों बच्चों को पापा के हैंड ओवर करके मैं पूरा फुल ऑन इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि केक कटिंग वगैरह हो गई थी। अब सबको लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख गाइस। सबसे पहले तो मैं आ गई थी, यहाँ पे बुफे सिस्टम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हो। तो भाई मीठे की तो सबसे ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी। मैंने सबसे पहले तो ये फ्रूट कस्टर्ड केक लिया, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी केक था। अच्छा उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई। लाइक धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी, आप लोगों ने ब्लॉग में बने रहना है। अच्छा आप लोगों ने सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी न्यू है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है और चैनल पे आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना है। उससे क्या है ना कि आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉग आता है तो पता नहीं चलता है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन करो। नोटिफिकेशन ऑन करने से जैसे ही मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मीरब तो बहुत मस्ती कर रही थी और उसे सिर्फ केक पसंद आ रहा था, वो केक ही सारा खाई जा रही थी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टर्स वगैरह खाए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के पूरी फैमिली मेम्बर एक ही लाइन पे सब लोग बैठे हुए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग एक साथ बैठते हैं। अच्छा जब भी किसी का गैदरिंग होता है, पार्टी होती है या फिर कोई बर्थडे होता है, सबसे बेस्ट बात ये होती है ना कि फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है। काफ़ी टाइम से जब फैमिली नहीं मिल पाती है, तो इसी बहाने से फैमिली का भी मिलना हो जाता है। तो भाई स्टार्टर्स वगैरह खाने के बाद ना मेरा मन था कि मैं डिनर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सलाद के बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत ही प्यारे तरीके से इन लोगों ने डेकोरेटिव करके रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई डिनर वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी। यहाँ पे कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे लावा लिया थोड़ा सा और साथ मीठे में इन्होंने ये हलवा बना के रखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, बहुत लाइट मीठा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा चलो भाई लास्ट में कुछ मीठा भी हो जाए। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो सबको कॉफ़ी की क्रेविंग हो गई थी। यहाँ पे लाइव काउंटर है, तो आप लोग कुछ भी यहाँ पे बनवा के खा सकते हैं, लाइक मैगी वगैरह, चाउमीन, पास्ता, वट एवर यू वांट आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे सबको मन था कि कॉफ़ी पीना है। सो गाइस हम आए थे सुजाना का बर्थडे के लिए और सीन ऐसा हुआ कि जीनत का भी कल बर्थडे है। तो अभी 12 बज चुके हैं, तो हम हैं जीनत का केक कटा रहे हैं। तो यहाँ पे है जीनत हमारे साथ और 12 बजे इनका बर्थडे है, तो इन्हें भी विश कर दीजिए।
फिर हम लोग कल अगर कुछ ऐसा होगा तो ब्लॉग में आगे बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ब्लॉग में आप लोगों को बने रहना है। और अभी हम लोग जीनत का केक कटवाने जा रहे हैं। ओके चलो। अरे जहरी में आए थे, यहाँ पे कितना भीड़ था, है ना। हम लोग हाँ, तो हम जाते जाते 12 बज गए ना। हम लोग नेक्स्ट डे होने वाला है, हम लोग तो इस वजह से बगल में थे। यस 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 गाइस। बट हम लोग उनके रूम में जाने नहीं मिला। हाँ, तो आप लोगों का क्या प्लान है, कुछ बता दो थोड़ा बहुत हमारे पब्लिक को भी। तो नहीं है, बिकॉज पापा बोले कि मैंने कुछ डिमांड किया है। तो आप डिमांड पूरी कराना चाहते हैं। हाँ, मेरे को कुछ चाहिए। ओके तो इसलिए पापा बोले कि एक चूज करना है, तो मैं मेरे को जो मतलब ठीक है, रात को केक काट के थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं, बाकी वो वाला प्लान भी होगा ना। ओके चलो ठीक है, ये भी अच्छा है ना। ओके ओके ओके, बर्थडे का लागे भाई। Happy birthday to you. ठीक है, इंस्टाग्राम में मत लगा। मोबाइल में कौन खेलेगा? थैंक यू बोलो हम लोग को, अरेंज करवाए। यस यस। तो गाइस बर्थडे वगैरह खत्म हो गया था, तो लास्ट में बारी घर जाने की थी। तो यहाँ पे सब बच्चों लोगों ने क्या किया ना कि बलून्स लेने की डिमांड कर दी। अच्छा, जब तक बर्थडे चल रहा था ना तब तक किसी को कोई मसला नहीं था। जैसे ही किसी एक बच्चे ने बलून लिया, बस सबको ये था कि अब हमें भी चाहिए। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है। तो भाई बहुत मुश्किलों से समझाने के बाद सभी बच्चों को बलून डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मुझे नहीं आइडिया था कि बलून के लिए इतनी मारामारी होने लग जाएगी गाइस। तो यहाँ पे मीरब को बलून दिया एक सिंगल, और मिनाल को भी एक सिंगल बलून दिया लेकिन ये जो वाइट कलर का बलून था ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ये स्पार्कल वाला बलून था। तो सब बच्चों को ये था कि ये वाला बलून हमें भी चाहिए, बट ये वाला बलून जो था ना वो बहुत लिमिटेड क्वान्टिटी में था, इस वजह से सब बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसलिए बड़े बच्चों को हाथ में दे करके सब बच्चों को मामला सेटल्ड किया गया। तो यहाँ पे लास्ट में जाते जाते सो गाइस हमारी फैमिली बाहर आ चुकी थी और हम लोग वेट कर रहे थे अपनी अपनी गाड़ी का। तो सब लोग यहाँ पे क्योंकि गाड़ी जो है पार्किंग में लगी हुई थी, तो बस हम लोग वेट करते कि जल्दी जल्दी से गाड़ी आ जाए, फिर हम लोगों को घर भी जाना था। तो यहाँ पे बाहर पे इतनी ज़्यादा कोई मस्ती हो रही थी गाइस, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और थैंक यू। आपसे नहीं लेंगे, आप गिफ्ट देंगे असली वाला। रात में कुछ नहीं मिला मेरे गुलाब का ढूंढा और गुलाब के हाथ में। तो भाई बच्चों का ये था कि गिफ्ट भी चाहिए, तो मैंने कहा भाई अभी सडन गिफ्ट कहाँ से लेकर के आएंगे, क्योंकि प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी बर्थडे की और इवन पता भी नहीं था। तो सब लोगों ने क्या किया कि पेंडिंग करके गिफ्ट छोड़ दिया। तो मैंने बस ये हुआ कि मैंने जो एक गुलाब का फूल था, तो मैंने मस्ती मजाक में वही दे दिया था कि चलो भाई ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, बाकी का पेंडिंग रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक सब कुछ होने के बाद सबकी गाड़ी आ गई थी यहाँ पे, और हम लोगों का टाइम हो गया था अब घर जाने का। तो सब बच्चे लोग यहाँ पे, अभी भी बच्चों का यही मन था कि यहीं पे खेलना है, घूमना है, सबको यहीं मस्ती करनी है। मीरब को तो अभी भी मन नहीं था घर जाने का। और मीरब के पापा ने क्या किया ना कि इसके जो जीन्स का पैंट है ना उसके ही अंदर ये जो बलून है वो अच्छे से बांध दिया था, जिससे क्या हो रहा था ना कि मीरब बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पा रही थी और उसका बलून बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ हम लोग निकल गए। तो घर की तरफ निकलने के टाइम पे भी ये लोग इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे ना, बिल्कुल भी मीरब का ये था कि जाने का मन ही नहीं था। मैंने पहले मीरब को गाड़ी पे बैठाया, फिर मैंने मिनाल को बैठाया। जैसा लग रहा है हम लोग का ही बर्थडे हो रहा है कार के अंदर ही।